कि अब जल्द ये मांग पूरी हो जाएगी। पेंशन धारकों के संगठन ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति ने हाल ही में एक बयान में बताया था कि नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको ईपीएस 95 पेंशन के बारे में जानकारी बताएंगे, जो अभी 10 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही। सरकार ने दिया बहुत बड़ा तोहफा, 78 लाख ईपीएस पेंशन लाभार्थियों के लिए आई ताजा खुशखबरी। पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खबर। लाखों प्राइवेट कर्मचारियों के लिए भी बड़ी खुशखबरी आ रही है कि हर महीने आपको 7,500 प्लस डीए पेंशन मिलेगी। ईपीएफओ को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है कि 10 करोड़ सदस्यों के लिए खुशखबरी, अब आसानी से कर सकेंगे इस जरूरी जानकारी में सुधार। कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ के सदस्यों के लिए अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम आदि में सुधार करना अब और भी सरल हो गया है। शनिवार को केंद्रीय मंत्री ने इस बार जानकारी दी। सरकार ईपीएफओ में सुधार लागू किए, जिससे सदस्य डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके अपनी जानकारी को समय ही बदल सकेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ के सदस्यों के लिए अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम आदि में सुधार करना अब और भी सरल हो गया। शनिवार को केंद्रीय मंत्री ने इसके बारे में जानकारी दी। सरकार ने ईपीएफओ में सुधार लागू किए, जिससे सदस्य डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके अपनी जानकारी में समय ही बदल कर सकेंगे। ईपीएस पेंशन पर विशेष जानकारी, आज की बैठक, डीए देने की तारीख जारी और 95 मिनिमम पेंशन पर घोषणा, अब सदस्य समय कर सकेंगे। जानकारी अपडेट। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि ईपीएफओ के 10 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के लिए यह प्रक्रिया अब आसान हो गई। पहले जानकारी में बदलाव के लिए लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, लेकिन अब सुधार लागू होने के बाद सदस्य बिना किसी बाहरी मदद के अपनी जानकारी को खुद ही बदल कर सकते हैं। शिकायतों का शीघ्र समाधान होगा। मांडविया ने यह भी कहा है कि नाम और अन्य जानकारियों में सुधार। ईपीएफओ ने जैसे पर्सनल इंपोर्टेड अपडेट से जुड़ी 8 लाख से अधिक शिकायतें ईपीएफओ को प्राप्त हुई। इससे नए सुधार में इन शिकायतों को शीघ्र समाधान किया जा सकेगा। उन्होंने ये भी बताया कि ईपीएफओ खाता ट्रांसफर की प्रक्रिया को भी आसान बना दिया गया। अब सदस्य एक ओटीपी के माध्यम से आसानी से अपनी खाता संस्था से दूसरी संस्था में ट्रांसफर कर सकते हैं, जो पहले से एक लंबी प्रक्रिया थी। सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम का जो रोल आउट भी पूरा इस महीने में शुरुआत में ईपीएफओ ने बताया। देश भर के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में पेंशन पेमेंट सिस्टम सीपीएस का क्रियान्वयन पूरा हो चुका है और 68 लाख से अधिक पेंशन भोगी को लाभ मिलेगा। नए सिस्टम के तहत लाभार्थी किसी भी बैंक से पेंशन निकाल सकते हैं और पेंशन शुरू होने के समय वेरिफिकेशन के लिए बैंक जाने की आवश्यकता नहीं होगी। ये कदम उन पेंशन भोगियों के लिए राहत भरा है जो रिटायरमेंट के बाद अपने गृह नगर में रहने लगते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। तो जी हाँ दोस्तों, बताया जा रहा है कि ईपीएस 95 के पेंशन धारकों के लिए आई खुशखबरी। बड़ा हुआ बदलाव, क्या मिलेगा बढ़ा हुआ पेंशन, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 में एक महत्वपूर्ण बदलाव की संभावना, लाखों पेंशन भोगियों को प्रभावित कर सकता है। वर्तमान में ईपीएस 95 तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रतिमाह, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रतिमाह करने की मांग की जा रही है। ये वृद्धि पेंशन भोगियों के जीवन स्तर में सुधार ला सकती है और उन्हें बेहतर वित्तीय सुरक्षा प्रदान कर सकती है। संभावित बदलाव के पीछे ईपीएस 95 पेंशन भोगियों का लंबा संघर्ष है। उन्होंने लगातार सरकार से अपनी मांगों को रखा और अब ये प्रयास फल देने की कगार पर है। ये बदलाव न केवल मौजूदा पेंशन भोगियों को लाभान्वित करेगा, बल्कि भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए भी एक बेहतर भविष्य का वादा करता है। जैसे स्कीम 1995 का एक सामाजिक सुरक्षा योजना जो निजी क्षेत्र के कर्मचारियों और सेवानिवृत्ति के बाद नियमित आय प्रदान करती है। ये योजना एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ द्वारा संचालित की जाती है। इसके बाद रिटायर हुए कर्मचारियों के लिए भी विकल्प है। इसकी विवरण जानकारी है। जो योजना का नाम है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995, शुरुआत 1995, संचालन जैसे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ। वर्तमान न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रतिमाह, प्रस्तावित न्यूनतम 7,500 रुपये प्रतिमाह। लाभार्थी क्षेत्र निजी क्षेत्र के कर्मचारी, पात्रता कम से कम 10 वर्ष की सेवा, पेंशन शुरू होने की उम्र 58 वर्ष। ईपीएस 95 पेंशन में प्रस्तावित बदलाव भी होगा। जो ईपीएस 95 पेंशन में निम्नलिखित प्रमुख बदलावों की मांग की जा रही है। जो न्यूनतम पेंशन में वृद्धि, वर्तमान में 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रतिमाह। महंगाई भत्ता, डीए पेंशन के साथ नियमित डीए की मांग, चिकित्सा लाभ पेंशन भोगी और उनके जीवन साथियों के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा।
ये बदलाव पेंशन भोगियों के जीवन स्तर में महत्वपूर्ण सुधार ला सकता है और उन्हें बेहतर वित्तीय सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। ईपीएस 95 पेंशन की मांग, जो लंबे समय से अपनी पेंशन में वृद्धि की मांग कर रहे हैं, इस मांग का प्रमुख पड़ाव है कि सरकार 2014 में पेंशन 1000 रुपये प्रति माह पर निर्धारित की और जनवरी में जैसे ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की प्रतिनिधि मंडल वित्त मंत्री से मिला और वर्तमान स्थिति 7,500 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन की मांग के लिए सरकार ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की मांग पर सकारात्मक रुख दिखाया और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेंशन भोगियों के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की और उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया। और कैसे होती है ईपीएस पेंशन की कैलकुलेशन और ईपीएस 95 के तहत पेंशन की गणना निम्नलिखित फॉर्मूले के आधार पर की जाती है। मासिक पेंशन, पेंशन योग्य वेतन इंटू पेंशन योग्य सेवा भाग 70, पेंशन योग्य वेतन अंतिम 60 महीनों का औसत वेतन अधिकतम 15,000 रुपये, पेंशन योग्य सेवा ईपीएस में योगदान किए गए कुल वर्ष। ईपीएस 95 पेंशन से किसी लाभ होगा, प्रस्तावित पेंशन वृद्धि से निम्नलिखित समूहों को लाभ होने की संभावना। ईपीएस 95 के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे भविष्य में पेंशन भोगी जो अभी कार्यरत है, भविष्य में ईपीएस 95 के तहत पेंशन प्राप्त करेंगे। तो विधवाएं, आश्रित मर्द कर्मचारियों के परिवार सदस्य जो पेंशन प्राप्त करते हैं, ईपीएस 95 के लिए पात्रता है। ईपीएस 95 के तहत बढ़ी हुई पेंशन के लिए पात्रता का मुख्य मानदंड है कम से कम 10 वर्ष की सेवा, 18 वर्ष की आयु पूरी होने, नियमित पेंशन के लिए 50 वर्ष आयु के बाद अर्ली पेंशन का विकल्प। ईपीएस 95 पेंशन का आर्थिक प्रभाव, प्रस्तावित पेंशन वृद्धि देश की अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। पेंशन भोगियों की क्रय शक्ति में वृद्धि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा, सामाजिक सुरक्षा व्यय में वृद्धि, ईपीएफ पर वित्तीय दबाव। ईपीएस 95 की चुनौतियों, प्रस्तावित पेंशन वृद्धि के कार्यान्वयन में कुछ चुनौतियां भी है जो वित्तीय बोझ, ईपीएफ और सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय दबाव, फंड की स्थिरता, दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना, लाभार्थियों की पहचान, पात्र लाभार्थियों का सही पहचानना और सत्यापन, प्रशासनिक चुनौतियां, बड़ी संख्या में पेंशन मामलों में प्रबंधन। नए साल में जैसे पीएम ने मोदी ने सरकार कर्मचारियों के लिए कर दिया बड़ा ऐलान। ईपीएस 95 पेंशन का सामाजिक प्रभाव, प्रस्तावित पेंशन वृद्धि का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। वर्गों के जीवन में स्तर में सुधार, गरीबी में कमी, सामाजिक सुरक्षा में वृद्धि, परिवारों का वित्तीय बोझ में कमी। यदि आप ईपीएस 95 के तहत जैसे पेंशन प्राप्त कर रहे हैं तो भविष्य में प्राप्त करेंगे तो आपको निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए। आपने ईपीएफ खाते की जानकारी अपडेट रखें, आधार कार्ड को ईपीएफ खाते से लिंक करें, नियमित रूप से ईपीएफ की वेबसाइट पर अपडेट की जांच करें, अपने नियोक्ताओं से संपर्क में रहें और आवश्यक दस्तावेज जमा करें। भविष्य की संभावना, पेंशन में प्रस्तावित बदलाव भविष्य और सुधारों का मार्ग प्रदर्शन करते हैं। नियमित पेंशन समीक्षा, डिजिटल पेंशन वितरण प्रणाली, पेंशन फंड में निवेश, विकल्पों में विविधता, पेंशन योजना में एकीकरण जैसे अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। क्या सभी ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी? हाँ, यदि प्रस्ताव पारित होता है तो सभी पात्र पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, हम आपको मीडिया आधारित बता रहे हैं, सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई है। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नई और पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार की जो नई जानकारी होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।